आप सभी को योग दिवस की और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने। माँ की वह परछाई है, बच्चों के सिर का साया है। हजारों पुण्य किए मैंने, तब जाकर पिता को पाया है। भारतीय संस्कृति में हर दिन पिता से होता है। हर बच्चे का रोल मॉडल उसका पिता ही होता है। माँ से रोज जाकर तुम प्यार जता देते हो, पर क्या पिता के चरणों में अपना शीश नवा देते हो? जग से जीत जाने वाले बच्चों से हार जाता है। जेब में हो 10 रुपए, लेकिन 50 वाला खिलौना लेकर आता है। पिता के साथ सेल्फी डालने वाले जाने कब सेल्फिश बन जाते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने, उसे वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। रोते बिलखते उन आँखों का श्राप तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि नियति के अनुसार कल तुम्हें भी पिता बनना होगा। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जितना दिखावा करते हैं अपनी रियल लाइफ में, जितना हम सोचते हैं कि फादर्स डे है, जहाँ हर दिन पिता से हो रहा है वहाँ पर फादर्स डे की आवश्यकता है क्या? क्या हम रोज़ उस दिन को नहीं मना सकते? या हमें अपने पिता को याद करने के लिए कोई दिन मनाना पड़ेगा जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने अपने छालों को छुपाकर अपने एक चेहरे पर मुस्कान दिखा दी क्योंकि आप घर पे थे? क्या आप भूल जाते हैं वो चीज़ जब आप मेले में 50 रुपये वाला खिलौना मांगते हैं, उनकी जेब में 10 रुपये हो, लेकिन कैसे भी करके वो आपको 2 दिन बाद वो खिलौना दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचना होगी कि पिता की वही वैल्यू है जो जैसे सूर्य की वैल्यू है पृथ्वी के लिए, स्रोत है, स्रोत जो आपको अनुशासन सिखाते हैं, जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो आपको कई चीज़ें सिखाते हैं जीवन में। जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो आपको सिखाते हैं कि किस तरह से लोगों से डील करना है। लेकिन केवल सेल्फी डालने से हमारा उद्देश्य क्या पूरा हो गया? नहीं। अगर ऐसा होता तो आज वृद्धाश्रम नहीं होते। अगर ऐसा होता तो अगर हम इतनी इज्जत करते तो आजकल हमारे पास ये वृद्धाश्रम नहीं होते। हमें चाहिए कि ऐसा हो, हम ऐसे बने कि उनके साथ जीवन भर रहें। जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने आपका साथ दिया, तो आप भी उनका साथ हमेशा दें, हमेशा उनकी छत्र छाया में रहें। ऐसा नहीं है उनसे गलती नहीं होती, गलती हो सकती है, इंसानों से गलती होती है, लेकिन उन्हें समझाइए, उन्हें घर से बाहर मत कीजिए। हमारी जिम्मेदारी यही है। हमेशा उन्हें बताइए कि हम आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं हमेशा। यही तो हमारी संस्कृति है। विदेशों में तो अपने पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है, लेकिन हम तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो क्या दिक्कत है? रोज़ाना उनसे कोई एक छोटी मोटी चीज़ जो उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, एक्सपीरियंस से किए हैं, तो कुछ पूछने में कोई बुराई नहीं है। इसके साथ ही आज योग दिवस भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। योग दिवस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आप योगा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिस शरीर की आवश्यकता कोविड-19 सिचुएशन में है वो योगा से ही बन सकता है। कोई नहीं बोल रहा आपसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे योगा कीजिए, 15 मिनट योगा कीजिए। 2 प्राणायाम करने से आप 90% बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। 2 प्राणायाम, कोई भी 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कोई भी जो आपको पसंद हो। मैं तो ये बोलूँगा आप स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। अगर आपको प्राणायाम अगर नहीं कर पा रहे तो एक प्राणायाम कीजिए 10 मिनट और एक 5 मिनट के स्ट्रेचिंग सेशन। स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपके जो हाथ पैर हैं वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे कि जो हो जाता है ना, कभी किसी का हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, खिंच जाता है पैर, तो वो चीज़ नहीं आएगी। रोज़ स्ट्रेचिंग कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ जो बोलते हैं ना, वो ही आज के समय में सबसे बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। आज हमें कोविड में समझ में आ रहा है वो चीज़। तो अपने घर वालों का, अपने पिता का, बड़ों का सम्मान कीजिए और कोशिश कीजिए कि योग कर सकें। उनको भी सिखाइए अगर वो लोग ना कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। उन्हीं की दुआओं से लोग आगे बढ़ते हैं।